बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लीगल असिस्टेंस, लीगल एड और लीगल रिप्रेजेंटेशन पे अवेयरनेस सेशन करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि इसको सेक्शन कौन कौन से डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेलिवेंट जो प्रोविज़न है सेक्शन CRPC का 340, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 का सेक्शन 3, लीगल एड एजेंसी 2018, हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर चैप्टर 4 पार्ट ई वॉल्यूम 5 और चैप्टर 24 पार्ट सी वॉल्यूम 3 हाई कोर्ट रूल एंड आर्डर भी इसको डील करता है और चैप्टर 25 भी इसको डील करता है। इसकी बाबत एक नोटिफिकेशन पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से 3/8/2016 को आया था और वो भी लीगल असिस्टेंस की बाबत ही डील करता है और फर्दर इसको डील करता है लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटी। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटी की बाबत अवेयरनेस देंगे कि ये जिस लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2011 में रूल्स प्रोवाइड किए थे कि जो लोग अपने लिए लीगल असिस्टेंस अपनी पॉवर्टी की वजह से वो इनेबल हैं कि वो अपने आप को लीगली कोई अच्छा वकील करके अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकें, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटी बनी थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब हैं, बार के प्रेसिडेंट हैं, जेल सुप्रेडेंट है और एक सोसाइटी का कोऑपरेटिव मेंबर है। ये सारे मिल के उसकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेंगे कि आया वो इस काबिल है या नहीं, उसकी माली पोजीशन क्या है और फिर उसके मुताबिक फ़ीस जो है वो, और एक उनके पास लिस्ट होगी वकला की जो बार सप्लाई करेगी और जो विजिलेंट वाइब्रेंट वकला जो काम करने वाले हों उनकी लिस्ट में से उनको वकला को वो केस असाइन करेंगे और एक वकील को एक टाइम पे 2 केसेस ही दिए जा सकते हैं। फर्दर इसमें जो है वो राइट ऑफ अक्यूज टू बी डिफेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस। अक्यूज रिक्वायर्ड टू बी डिफेंडेड बाय काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस। ये मैटर स्पेशली उन केसेस में है जिनमें कैपिटल पनिशमेंट है और लॉ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ड्यूटी ऑफ स्टेट है कि उनके स्टेट के एक्सपेंसेस पे काउंसिल दिया जाए और वो अंगेज करके उस काउंसिल को अपनी फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट सामने रखते हुए उसके मुताबिक वो अपनी पैरवी मुकदमात की कर सके। फिर इसके बाद सेक्शन 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसने भी यही प्रोवाइड किया कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है उसके मुताबिक उसकी चॉइस का अक्यूज़ को मौका मिलना चाहिए और अपनी चॉइस का एडवोकेट वो काउंसिल अपना मुकर्रर कर सके। इस पे 2019 MLD 17-13 कराची इस पे लॉ भी डिक्लेयर हुआ और इस पे फातिल अदालतों ने जजमेंट भी दी कि नहीं, उसकी वकला को उस काउंसिल को उनकी मर्ज़ी का होना चाहिए जो अक्यूज़ कहते हैं और क्रिमिनल केसेस में स्पेशली इंश्योर करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को इन्फॉर्म करना चाहिए कि अक्यूज़ की फैमिली को, उसके पूरे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म हो कि वो इस बाबत उसे पता हो कि उसके खिलाफ चार्जेस क्या हैं, वो अपनी मर्ज़ी का काउंसिल हायर कर सकता है या नहीं कर सकता, अपनी चॉइस का ले सकता है या नहीं सकता, तो इसलिए उसको इन्फॉर्म करना भी कानून की मंशा है। इस पे 2017 SCMR 1249 ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि 10A के तहत उसके ये राइट है और पर्टिकुलर काउंसिल जो एंगेज करना है ये भी उसका राइट है, वो स्टेट के एक्सपेंसेस से पे कर सकता है। इस पे भी 2011 SCMR 735 है। राइट ऑफ अक्यूज टू बी डिफेंडेड बाय द काउंसिल ये सेक्शन 340 में प्रोवाइड किया गया है और जुवेनाइल जस्टिस सेक्शन जो है उसमें सेक्शन 3 में ये प्रोवाइड किया गया है कि हर जो बच्चा है, चाइल्ड है अंडर द एज ऑफ 18 ईयर और विक्टिम ऑफ ऑफेंस है, उसको लीगल असिस्टेंस जो है स्टेट के एक्सपेंस पे दी जानी चाहिए और जुवेनाइल को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये उसके लीगल प्रैक्टिशनर जो उसको हर वक्त अवेलेबल होगा उसके मुताबिक। और इसकी पूरी कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट अ काउंसिल और एट द स्टेट एक्सपेंस वन टाइम। तो इन हालात में मैं ये चाहता हूँ कि सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोविजन डील करते हैं। 340 डील करता है, सेक्शन 10A डील करता है, हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर डील करता है और ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 डील करता है और लीगल प्रोसिक्यूशन ब्रांच का अपना नोटिफिकेशन है। ये सारे इसको डील करते हैं और इनके मुताबिक जो पापर हैं, गरीब हैं, जो लीगली अपने आप को समझते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी दरख्वास्त दे सकते हैं, मुतलका सेशन को, मुतलका कोर्ट भी कर सकती है, प्रोसिक्यूशन भी कर सकती है और इस तरह हर एक वकील को भी इससे अवेयर होना चाहिए और लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। दैट्स ऑल।